3 के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फॉर्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट वगैरह। 2 टाइप्स की लिस्ट हमने बताया था, OL लिस्ट और UL लिस्ट। OL मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। UL मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में हो गया था, हम लोग बता चुके थे। अब नेक्स्ट वाला आ जाता है अपना फॉर्म के लिए। ठीक है, डे 3 में हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई लॉगिन फॉर्म हो गया या फिर रजिस्ट्रेशन हो गया या तो कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह हो गया सब। तो यहाँ पे लिखेंगे डे 3 लेक्चर .html। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डे 3 का लेक्चर बन गया। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क बॉयलर पे जनरेट कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फॉर्म या फॉर्म का हम लोग पूरा कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेंटर में लिख देते हैं हम लोग सेंटर। कलर वगैरह लिख सकते हैं क्या, ठीक है, चलो सेंटर फॉन्ट लिख देते हैं, चलेगा। वैसे भी सेंटर में हमने क्या लिख दिया, लिख देते हैं फॉर्म फिल। ठीक है, उसके बाद या 4 का यूज़ करेंगे, या 4 का यूज़ किया, सेव कर दिया इसको। ठीक है, अगर हम इसको चालू करेंगे तो क्या अभी क्या बना है हमारे पास, कुछ नहीं बना। सिंपली एक फॉर्म फिल दिखेगा ऊपर, उसके नीचे एक HR लाइन। HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन दिखेगा बस, और कुछ दिखेगा इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग यही देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे जैसे एक लाइन किया, मैंने चेक किया है, देखो यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, इसको अगर हम चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जाके आप H2 में लिख सकते हो, H1 में लिखते हैं, मैंने H2 में लिख दिया। ये चीज़ जो यहाँ पे है ना, इसको हमने क्या किया, H2 में रख देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट, कंट्रोल S से सेव, और टैब। देखो H1 में आ गया ये चीज़ें। ठीक है, बैकग्राउंड को अगर चेंज करना है तो आपको सीधा यहाँ पे चले जाना, थोड़ा सा दिखना चाहिए। बॉडी में चले गए, BG कलर इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक्वा। सेव कर दिया, देखो एक्वा आ गया कलर। ठीक है, इसका लाइन रेड होनी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग फॉर्म के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर चलेगा वैसे भी। ठीक है, या 4 के अंदर हम लोग लिख देते हैं COLOR कलर रेड इक्वल टू रेड। ठीक है, अब क्या हो गया, ये रेड हो गया। ठीक है, इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर चलो साइज कम ज़्यादा कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे साइज कर दिया कितना, 50%। 50% क्या हो जाएगा ये, अरे यार साइज नहीं, साइज कर देते हैं हम लोग 1 पिक्सल, एंड वेर्थ करते हैं 50 ना, वेर्थ इक्वल टू 50%। सेव कर दिया, देखो है। ठीक है, क्लियर। अब इसके नीचे हम लोग लेबल वगैरह फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फॉर्म में मेथड का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्शन आपको कहाँ पे जाना है, तो index.php डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, मेथड एक यूज होता है इसका, पोस्ट मेथड होता है यहाँ पे। ठीक है, ताकि यहाँ से कोई भी डेटा जो मिले, इन्फॉर्मेशन लिखे मिले, वो हमारे डेटाबेस में क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेबल का यूज करेंगे। लेबल का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लेबल। हाँ, किसके लिए बना रहे हैं, सबसे पहले एल, भाई लेबल क्यों नहीं आ रहा है, आया तो LAVEL लेबल, एंटर कर दिया। देखो फॉर किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, नेम के लिए, तो नेम यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर हमने क्या लिखा, नेम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेम, कैपिटल में NA, नेम लिख दिया। ठीक है, अब नेम हम किसके लिए, अब इसको सेव कर देते। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उनको बोलो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। यहाँ पे नेम लिख दिया, उसके बाद सर 2 मिनट। ठीक है, नेम यहाँ पे लिख दिया। नेम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लेंगे। कैसे इनपुट लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इनपुट। इनपुट लिखेंगे, टाइप में क्या लिखेंगे हम लोग, टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया, ओके। नाउ हमको अगर सजेशन के लिए हिंट चाहिए कि इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लेस होल्डर। क्या लिखते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिखेंगे हम लोग ENTER, एंटर, नेम। तो फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 2 बनाओगे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। देखो आया, समझा। ठीक है, अगर इसके आगे हम लोग रिक्वायर्ड लिख देंगे,
क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड। तो ये भरना ही पड़ेगा, इसके बाद इसके पहले आप सबमिट नहीं कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद लेबल के बाद क्या हो जाता है, कंट्रोल सी किया यहाँ से एंड कंट्रोल वी पेस्ट किया, आ गया। लेबल के बाद हम लोग नेम के बाद क्या लिखते हैं, नेम के बाद क्या आता है उनका, नंबर आता है, NUMBER, नंबर ले लेते हैं। चलो नंबर लिख दिया यहाँ पे, नंबर। अब नंबर तो ले लिया, हम लोग इनपुट टाइप में क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप में हम लिखेंगे टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर। प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, एंटर योर नंबर। ठीक है, नंबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड यहाँ पे कर देंगे तो बिना उस नंबर भी ये क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम लोग टैक्स इसके अंदर नहीं लिखते, टैक्स आप प्रेस करके कुछ भी नहीं कर सकते, नंबर ही सिर्फ वो ले सकता है। समझ में आया क्या ये, ठीक है। अगर इसको इसके नीचे चाहिए या फिर गैप चाहिए तो एंड NBPS। ठीक है, ठीक है, सेव किया। अब इसको हम थोड़ा सा C एंड सेव कर लो, गैप नहीं आया इसमें, BSP NBS एंड का यूज करके हम लोग क्या लिखते हैं, NBSP मतलब, ठीक है, फर्स्ट वाला ही लिखते हैं, सेव कर दिया। चेंजेस हुआ नहीं, यहाँ पे गैप आता है एक्चुअली। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, BR का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BR से क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा लाइन। अभी ब्रेक नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने इस पे लगाया है ना ये, अच्छा हाँ, तभी नहीं दिख रहा था उसके अंदर। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे एंड NBSP, सेव कर दिया। अब देखो थोड़ा सा गैप दिखेगा इसके अंदर, और लिखेंगे तो दिखेगा, तो कंट्रोल C भी कर दिया। यहाँ पे कॉमा करके लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। BSP, ठीक है। अगर यहाँ पे हम BR लगा देंगे तो नीचे आया लाइन ना, एक और BR लगाते हैं। ठीक है, समझा। अब इसके बाद मान लो कि हमने क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। ठीक है, नंबर लिखने के बाद हमको क्या करना है, नंबर के बाद आपका आ जाता है, और क्या आता है नंबर के बाद, यहाँ पे BR लगाते चलो ताकि आपको नेक्स्ट लाइन पे आ सके। ठीक है, लेबल फॉर, नंबर के बाद ईमेल आ जाता है। चलो ईमेल ले लिया, ईमेल यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ईमेल, बरोबर। तो ईमेल के लिए हम लोग इनपुट टाइप में क्या लिखेंगे, सिंपल रहेगा, टाइप की जगह पे क्या लिखेंगे, ईमेल। ठीक है, रिक्वायर्ड कर देते हैं, प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम लोग xyz@gmail.com। ठीक है, रिक्वायर्ड रहेगा तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दो, मतलब सब भर के ही उसके बाद ही करेगा आपका। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, नंबर हो गया, नेम हो गया। अब पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड भी डाल सकते हो आप इसमें। चलो इस क्या क्या चीज़ें होती है एक्चुअली फॉर्म में, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो BR का फिर से यूज किया, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फिर से लेबल फॉर PASS, पास के लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे PASS। ठीक है, इसके लिए हम लोग डाल रहे हैं लेबल फॉर पास। ठीक है, पास के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पासवर्ड। ठीक है, प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, एंटर पास, PASS। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और रिक्वायर्ड रहेगा ना पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे रिक्वायर्ड, अगर चाहिए तो रिक्वायर्ड कर सकते हो। ठीक है, सेव करोगे। अब देखो यहाँ पे जब भी आप टाइप करोगे ना, यहाँ पे जब टाइप करोगे तो कैसा आएगा, क्लिक करोगे, देखो शो हो रहा है, समझा, क्लियर है। ओके, ना यहाँ पे BR का एक यूज करना पड़ेगा ताकि आपका 2 BR ना, ताकि प्रॉपर दिखे। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, और ये हो गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लगा सकते हो, इसके आगे भी लगा सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जाओ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये हो गया आपका, उसके बाद आपको क्या करना है कि एड्रेस लेना है, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट एरिया, जिसमें रो एंड कॉलम होता है। नेम लिख सकते हो, आईडी लिख सकते हो, ताकि पोस्ट ऑन हो जाए यहाँ से आपके डेटाबेस में कि आपका एड्रेस क्या है, आईडी क्या है, या आईडी के ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्रेस। नेम हो गया,
अब यहाँ पे एड्रेस में हम लोग क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर लेवल फॉर टेक्स्ट एरिया, प्लेस होल्डर लिख देते हैं, एंटर COM कमेंट वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे BR 2 बार यूज़ कर लेते हैं पहले, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में हो जाए। लेबल फॉर किसके लिए है, एड्रेस, ठीक है, ADD, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, ADD, एड्रेस। लेबल किसके लिए है, ये एड्रेस के लिए। सेव कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया, क्लियर। बट ये देखो इसको ऊपर ले जाना है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे भी एक BR डाल दो, ताकि ये क्या हो जाए, ऊपर आ जाए। समझ में आए, क्लियर है, ओके। ना इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, देखो, ठीक है, समझा क्या, ओके। ना यहाँ पे जाओगे, BR के बाद आपका फिर से 2 बार BR यूज़ कर दिया। अब इसके बाद क्या आ सकता है आपका, मान लो मुझे लेना है, सेलेक्ट करना है, कोई रेडियो बटन करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जेंडर, सॉरी जेंडर तो भूल ही गया, जेंडर इसके ऊपर, चलो इसके नीचे चल देंगे, लेबल फॉर जेंडर, जेंडर का जेंडर, ठीक है। जेंडर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियो बटन, ठीक है। इसमें एक चीज़ यूज़ होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और क्या यूज़ होता है, नेम, ठीक है। नेम दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 चीज़ रहेगा ना जेंडर में फर्स्ट हो गया मेल और दूसरा हो गया फीमेल। जेंडर में एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, इसको अगर सेव किया तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, बट ऐसा नहीं दिखाना है ना, अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेल, ठीक है। तो एक ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। M कैपिटल कर सकते हो अपने हिसाब से, डिलीट करके M कैपिटल हो गया, और यहाँ पे जाके बैक स्पेस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मेल, और फीमेल इसके नीचे करना है, तो एक बार BR का इसको Ctrl+C कर लिया, चलो एंड किया BR का, एंटर Ctrl+V, ठीक है। फिर 2 बार BR, अब इसका मेल 2 बार आ गया यहाँ, ठीक है। अब फीमेल करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, या फी का यूज करोगे, F, ठीक है। तो इसको हटा दो, बस फीमेल हो गया, समझ में आया। इसके साइड में चाहिए तो क्या हटाना पड़ेगा आपको, ये BR को क्या कर देना है, हटा देना, ठीक है, क्लियर है, देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है क्या, कोई एक बंदा है वो मेल है और फीमेल दोनों है, नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंजेस कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो जैसे वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं GN जेंडर के लिए पूरा डाल दो, यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए, जेंडर, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए, जेंडर, यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए, सेव कर देना आपको, देखो, ठीक है। अगर मैंने वैल्यू में चेंज किया कुछ, अब क्या होगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू में चेंज करने के बाद मतलब कि वैल्यू वहां पे जाता है, लेकिन अगर मैंने नेम में कोई चेंजेस कर दिया, तो देखो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। नेम क्या हो जाना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, ताकि कोई एक ही वो क्या करे, ले सके, ठीक है, क्लियर है, रेडियो समझो। इसके बाद लेबल फॉर रेडियो हो गया, उसके बाद क्या जाता है, लिस्ट जैसे बनाना है मुझे, लिस्ट में जैसे चेक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स के लिए क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट SUB, सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, SUB, लेबल फॉर SUB, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स में सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं आगे PHY फिजिक्स, देखो यहाँ पे आया, ठीक है। इसके बाद आगे हम और लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा फिजिक्स के बाद क्या जाता है, अरे IT में है ना हम लोग, तो IT वाला काम करते हैं, चलो जावा, जावा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट में हम लोग क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ओ सॉरी चेक बॉक्स, चेक बॉक्स के अंदर हम लोग प्लेस होल्डर नहीं कर सकते ना, देखो NBSP का मतलब अभी समझा, देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ ना थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर उठा के हम लोग यहाँ भी करते ना, तो यहाँ भी होता, लाइक अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मुझे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आया फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चलो फर्स्ट नेम, क्या लिखा मैंने,
FIRST फर्स्ट नेम हो गया ना, तो एंटर फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम हो गया रिक्वायर्ड। अगर इसकी जगह BR की जगह पे हम लोग एक चीज़ और लिख देते हैं इसके अंदर, कंट्रोल C करके लास्ट नेम कंट्रोल C किया, एंटर कंट्रोल V कर देते हैं। देखो दोनों साथ में आएगा यहाँ पे ना, लेकिन इसके नीचे अगर मैंने, अरे गलती कर दी, उसको कॉपी करना है ना, एंड NBSP, ठीक है, कॉमा फिर से एंड पी, ठीक है, ऐसे ही आपको पूरे करने थे। क्लियर? नहीं तो यहाँ से ले सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, हर बारी आपको ऐसे ही करना है। सेमी कॉलन का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेव कर दिया। देखो थोड़ा सा गैप आएगा और करना पड़ेगा यहाँ पे, कंट्रोल C X, इसके नीचे करो, क्या है ये है ना, कंट्रोल V, सेव करो, कंट्रोल V, कंट्रोल S, देखो आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं NBS पे, और चाहिए कंट्रोल C भी 3-4 बार कर दो, सेव कर दो, देखो आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ भी गैप बना सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसके साइड में भी रख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जैसे चेक बॉक्स है तो ये देखो सिलेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, यहाँ से मिल जाएगा वो चीज़। क्लियर है? ओके। नाउ इसके बाद मान लो चेक बॉक्स तो हो गया, इसके बाद आप डाल सकते हो इसके अंदर, मान लो डेट टाइम वगैरह सेट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लेबल फॉर डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट यहाँ पे लिख देते हैं एंड टाइम, डेट एंड टाइम दोनों हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको दोनों चीज चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप में हम लोग यूज करेंगे डेट, क्या यूज करेंगे, डेट, ठीक है। अब इसके आगे ही हम लोग यूज करेंगे इनपुट टाइप में टाइम, क्या करेंगे, टाइम, ठीक है। सेव कर दिया, जैसे देखो यहाँ पे आ गया, पूरा कैलेंडर ओपन हो जाता है, टाइम वगैरह का जो चाहिए आप सेट कर सकते हो। क्लियर? अब डेट एंड टाइम इसके साइड थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि हमारा चेक बॉक्स के बाद ही है, तो BR एंड BR का यूज किया, और यहाँ पे जो है अपना इतना तो ध्यान नहीं रखना कि कैपिटल स्मॉल को अपने हिसाब से कर लेना, अभी क्या है कि वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, समझे। उसके बाद अब इसके बाद आ जाता है आपका, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए आगे हमको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, ठीक है। अब नेम एंड ID दे देना अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑप्शन, क्या आ जाता है, ऑप्शन, ऑप्शन में क्या आ जाता है, वैल्यूज आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे मुझे सेलेक्ट क्या करना है, 12th पास, तो रहता है ना सेलेक्ट करने के लिए 12th पास 10th पास, तो कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल V कर देते, देखो तो ये सब आपका बन गया कुछ इस तरीके का। भाई आई दे दिया क्या यहाँ पे, नॉट इज इक्वल टू दे दिया, ठीक है चलेगा, यहाँ पे देख लेना 1 ही है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल बैक स्पेस कर देते हैं, कंट्रोल X कर लेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल B, ठीक है, समझा क्या है, क्लियर है। सेलेक्ट कर दिया है, सेलेक्ट क्या करना है यहाँ पे, जो रहेगा नेम वगैरह डाल देना लेबल के हिसाब से। क्लियर है ये चीज़। अब इसके बाद लास्ट आ जाता है आपका BR टैग का यूज करके सबमिट बटन, क्या जाता है, सबमिट। इनपुट टाइप में लिखना पड़ेगा अपने को, इनपुट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, सबमिट, ठीक है। और दूसरा क्या जाता है, इनपुट टाइप में रीसेट, क्या जाता है, रीसेट। रीसेट से क्या होगा, सबमिट से क्या होगा, देखो अभी बताते हैं हम लोग। ये दोनों को एंटर कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। कैसे एंटर करोगे, BR टैग का यूज कर दो, या तो सेंटर में कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्पेस एंड यहाँ पे सेंटर, डिलीट 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 डिलीट, इसको भी एंटर करके सेंटर, अरे हटना भाई, बैक स्पेस कर देते हैं, ये चीज़ हटेगा, सेव कर दिया, कंट्रोल R, सेंटर नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, इनपुट है ना, तो इनपुट सेंटर नहीं हो सकता, चलो देख लेंगे हम लोग CSS में जब भी करेंगे ना तो प्रॉपर कर लेंगे, उसका दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल जहाँ पे है उसको वहीं पे रखते हैं, सिर्फ BR का यूज करके हम लोग इसको एक के नीचे एक कर लेते हैं, ठीक है। तो BR का यूज कर लिया, चलो ये ऐसे आ गया कुछ, ठीक है। अब इसके बाद आपका सेलेक्ट कहाँ है भाई, सेलेक्ट इसके नीचे आ गया ना, तभी तो सोचो कैसे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे चले जाओ, सेलेक्ट इसको यहीं पे ख़त्म कर दो, ठीक है।
उसके बाद BR लो। क्लियर है अभी? समझा क्या है? ठीक है, आ गया है। अब ये चीज़ें यार इसके नीचे लगा सकते हो, थोड़ा सा और लंबा बन सकता है फॉर्म, और भी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी दिखाऊं तो वर्ड में हम चले जाते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपका फॉर्म के रिलेटेड और भी चीज़ें हो सकती है जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। HTML बुक का फॉर्म है ना, हम लोग फॉर्म पे ही जाते हैं डायरेक्ट। कहाँ है फॉर्म? फॉर्मेटिंग हो गया, फॉर्म हो गया, लिस्ट वगैरह का सब है फॉर्म का। यहाँ पे क्लिक कर दोगे, बाद में दे दूंगा इसको। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, टेक्स्ट एरिया हो गया, NBSP का जो यूज़ किए थे। यहाँ पे देखो जेंडर के है, ट्रांसजेंडर भी है यहाँ पे, फिर डेट टाइम, फिर चेक बॉक्स है। फाइल का है, फाइल भूल गया मैं ना, तो फाइल का भी दे सकते हो। लाइक अगर मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है, सबमिट करनी है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग ना, तो उसके लिए भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो। ऊपर इसके लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखना है? लेबल फॉर सेलेक्ट, सेलेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट फाइल। ठीक है, सेलेक्ट फाइल में क्या लिखेंगे हम लोग? सेलेक्ट फाइल। ठीक है, सेलेक्ट फाइल में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे? फाइल। क्या लिखेंगे? फाइल। फाइल से होगा क्या? फाइल से होगा, बताता हूँ क्या होगा। फाइल से होगा कि ये चीज़ जो है ना अपने को, अरे बंद कर दिया गया यार, आया है यहाँ पे देखो, है ना? क्लिक करोगे चूज कर सकते हो अपनी फाइल, कोई भी फाइल। जैसे मैंने ये वाला ले लिया फाइल, कोई भी एक ले लेते हैं। लाइक डाउनलोड में ही चले जाते हैं। नहीं, डाउनलोड में भाई लोग कभी छोड़ो, कोर्स एक्सेल फाइल, ये देखो जैसे ये है ना, आया ना फाइल। क्लियर है? समझ में आया ये चीज़? फॉर्म का और भी जो चीज़ें होती हैं हम लोग आगे देख रहे हैं। फिलहाल जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ हमने क्या किया, बता दिया।